बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। आज हम बना रहे हैं फूल गोभी, वो भी चिकन में। क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सर्दियाँ हैं, तो बहुत अच्छी गोभी आई हुई है आजकल सीज़न में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चले बनाते हैं आज गोभी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल 1/4 कप, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज 1/2 कप। ठीक है, इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। इतनी देर अब इसको हम कुक करेंगे कि ये गोल्डन सा ब्राउन सा होना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे हम, जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। जी देखिए, प्याज हमारी ऐसे ट्रांसपेरेंट सी होनी स्टार्ट हो गई है। बस जैसे ही इस पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया था इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। उसमें जिस तरह हम पानी मिक्स करके ऐड करते हैं, मैंने वैसे इसमें ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनको चॉप कर लिया था। आप स्लाइस करें या चॉप करें। या तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा होगा ये। ठीक है, इतना हम इसके अंदर अब डाल देंगे टमाटर। इसी के साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें वो भी 1 टीस्पून। साथ में जाएगा इसके हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में जाएगा इसके कोरिएंडर पाउडर मतलब कि सूखा धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये मैं घर में पिसा हुआ सूखा धनिया यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे कि इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। ये देखिए, तकरीबन मसाले हमारे ड्राई हो गए हैं, और जो है इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, हाँ 1/4 कप के बराबर, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। हमने टमाटोज़ को अच्छे से सॉफ्ट करना है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, इसको अब मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट ना हो जाएं। 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए, टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं, मसाले का जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है। बस इस टाइम पे अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे ली है 1/2 kg, आधा किलो मैंने यहाँ पे चिकन ली है, और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस चिकन को अब हम इसमें थोड़ी सी देर भून लेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे इसका कलर वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा तब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी पानी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के जितना पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको कवर करके हम ऐसे 7 मिनट के लिए जो है इसको हम कुक कर लेंगे। ये देखिए, बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी, और उसके बाद जो है इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा कि आपका जो है ना फिर नीचे से जले नहीं, लगे नहीं। 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, पानी जो हमने डाला था वो भी हमारा ड्राई हो गया है। बस चिकन को अभी हम इतना ही कुक करेंगे, बाकी जब हम इसके अंदर फूल गोभी डालेंगे तो जब वो कुक होगी, जैसे वो सॉफ्ट होगी, तो उसके साथ ही हमारा चिकन भी गल जाएगा। ठीक है, बस इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोभी। मैंने 1 किलो गोभी ली थी, उसकी कटिंग करने के बाद, सफाई करने के बाद तकरीबन हमारी 750 ग्राम्स तक जो है ना ये गोभी अब रह गई होगी। बस ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। बस गोभी जो है ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। मैं इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। बस इतना कि जिसके अंदर हमारी गोभी जो है वो गल जाए और चिकन जो है वो भी हमारी टेंडर हो जाए। ठीक है, 2 कप मैंने पानी डाला इसमें, इतना जिसमें गोभी हमारी कवर हो रही है और गोभी जितनी इसमें गल जाएगी। उसके बाद बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि जो ऊपर ऊपर हमें नज़र आ रही है वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो फिर ये। उसके इसको मैं कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको मैं अब मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो कुक करूँगी कवर करके। ठीक है, 15 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, थोड़ी मोटी मोटी काटी थी, जूलियन कट। ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के। और इसके साथ ही जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चें मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून। अगर आप थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करें तो आप इसको 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है, और उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको दोबारा कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। बस देखिए 10 मिनट हो चुके हैं।
अब इसको हम लिड हटाएंगे। ये देखिए पानी जो है हमारा ड्राई हो रहा है और गोभी जो है वो भी मुझे लग रहा है कि हमारी गल गई है बहुत अच्छे से। बस इसको जो है अब हम इसका जो पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। बस इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए गरम मसाला पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। इसका पानी जो है हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। बस इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड दूँगी हरी मिर्चें। मैंने इसमें मोटी मोटी जो है हरी मिर्चें 3 से 4 टेबलस्पून भर के जो है इसके अंदर काट के डाल दी हैं और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो रहा है। अगर इस टाइम पे इसकी भुनाई करते वक्त अगर आपका ऑयल ना आ रहा हो तो जिस तरह मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है हम इसके अंदर ऑयल इस टाइम पे ऐड कर देंगे। उससे जो है हमारे सालन का जो ऑयल है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है तो इसका अपना ऑयल जो है वो भी बाहर आना शुरू हो गया है। बस इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं हरा धनिया थोड़ा सा अब ऐड कर दूंगी और बाकी का जो है हम थोड़ा ऊपर गार्निश के लिए रख देंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी। ये मैंने वॉश करके जो है काट के वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है। बस इसको हम मिक्स करेंगे और जो है इसकी हम ऐसे 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा फूल गोभी चिकन जो है बनके तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।